हमारा सेकंड पार्ट ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ओरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी होगा जो मार्क करेंगे इलेक्ट्रॉन फ्लो सफर करेगा कोलिजन विद द हैवी फिक्स्ड आयंस बट आफ्टर कोलिजन इमर्ज होगा विद द सेम स्पीड बट इन रैंडम डायरेक्शन। अपन कंसीडर करेंगे सभी इलेक्ट्रॉन्स को, रेस की एवरेज वेलोसिटी जीरो होगा, डायरेक्शन रैंडम होगा, एंड इलेक्ट्रॉन्स होगा वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स गिवन टाइम इंटरवल क्या होगा, जीरो होगा बच्चों, एक्सलेटेड ई माइनस ई एम बाई होगा, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, टाइम होगा बच्चों वी वी आई इज इक्वल टू वी आई प्लस ई माइनस ई बाई एम इंटू टी वन होगा, और यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी जीरो होगा बच्चों। आफ्टर एनी कोलिजन जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रॉन के कंप्लीटली रैंडम होगा, जो कोलिजन्स होगा बच्चों इलेक्ट्रॉन्स का वो अकर नहीं होगा रेगुलर इंटरवल में, रैंडम टाइम्स होगा। जो एवरेज टाइम होता है बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स ऑटो होता है जिसकी 10⁻⁻⁴ सेकंड होगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों जो एवरेज वैल्यू होता है, ठीक है, उसको रिलैक्सेशन टाइम कहेंगे। यहाँ पे बच्चों करंट डेंसिटी जो होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, उसका फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू एन ई वी डी, वी डी इज इक्वल टू आई अपॉन एन ई ए होगा। जे जो होता है बच्चों पैरेलल टू ई होगा, जे होता है करंट डेंसिटी एन स्क्वायर बाई एम, टू इंटू ए होगा, जे को सिग्मा इंटू ई भी लिखते हैं बच्चों, और सिग्मा जो होता है कंडक्टिविटी वो एन स्क्वायर एम इंटू टू होता है बच्चों, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्शन जो होता है रिप्रोड्यूस करेगा ओम्स लॉ को, ठीक है। अब बच्चों अपन नेक्स्ट पॉइंट में अपन देखेंगे लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉस के बारे में, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे मोबाइलिटी है। मोबाइलिटी क्या है बच्चों, कंडक्टिविटी आरआईएस होगा, मोबाइल चार्ज कैरियर होगा। इन मेटल्स में ये मोबाइल चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आयोनाइज्ड गैस होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और पॉजिटिव चार्ज आयंस होंगे इलेक्ट्रोलाइट में, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होंगे। इंपॉर्टेंट क्वांटिटी क्या है, मोबाइलिटी। मोबाइलिटी क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड म्यू इज इक्वल टू वी डी बाई होगा, एसआई यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट पर सेकंड, एंड 10⁻⁴ मोबाइलिटी होगा। प्रैक्टिकल यूनिट होगा बच्चों, मोबाइलिटी पॉजिटिव होगा, और म्यू इज इक्वल टू वी डी बाई ई होगा, ई टू बाई एम होगा। तो क्या होगा बच्चों, एवरेज कोलिजन होगा, टाइम फॉर इलेक्ट्रॉन्स होगा। लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ होगा बच्चों, ओम्स लॉ फाउंड होगा, वैलिड होगा, लार्ज क्लास ऑफ मटेरियल एग्जिस्ट करेगा मटेरियल, और डिवाइसेस यूज्ड होगा इलेक्ट्रिक सर्किट में, ये प्रोपोर्शनल होगा वी और आई के, और नहीं करेगा। जो डेविएशंस होगा बच्चों, वी इज प्रोपोर्शनल टू आई होगा, रिलेशन बिटवीन वी आई डिपेंड करेगा साइन ऑफ वी में। अदरवर्ड्स यदि करंट सर्टेन वी है, रिवर्स करेंगे डायरेक्शन ऑफ वी को, कीपिंग द मैग्नीट्यूड फिक्स, ये प्रोड्यूस करंट नहीं करेगा बच्चों। सेम मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन होगा, हैपन होगा डायोड में, जो कि स्टडी करेंगे चैप्टर 14। तो यहाँ पे बच्चों देखिए कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ डायोड है, यहाँ पे नोट करिए जो डिफरेंट स्केल होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द वोल्टेज और करंट का, वेरिएशन ऑफ करंट होगा वर्सेस वोल्टेज फॉर। जो रिलेशन होता है बिटवीन वी और आई का यूनिक नहीं होगा बच्चों, यहाँ पे मोर देन वन वैल्यू ऑफ आई होगा फॉर सेम करंट, और एक मटेरियल एग्जिबिट करेगा सच बिहेवियर इज गैलियम आर्सेनिक में। मटेरियल और डिवाइस जो कि ओबे नहीं करेगा ओम्स लॉ को इन द फॉर्म ऑफ बच्चों एक्चुअली वाइडली यूज्ड होगा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में, और कुछ सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में अपन देखेंगे स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिकल करंट्स को मटेरियल में जो कि ओबे करेगा ओम्स लॉ को। अब बात करेंगे रेजिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल बच्चों, तो मटेरियल क्लासिफाई होगा कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, डिपेंड करेगी उसकी रेजिस्टिविटी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वैल्यूज होगा बच्चों। मेटल्स की लो रेजिस्टिविटी होगी, रेंज होगी 10⁻⁸ ओम से 10⁻�6 ओम, और अदर एंड पे इंसुलेटर होगा सेरेमिक, रबर और प्लास्टिक, उसकी रेजिस्टिविटी 10⁻18 टाइम्स ग्रेटर होगा मेटल और मोर से। बिटवीन द टू और द सेमीकंडक्टर हैव रेजिस्टिविटी कैरेक्टरिस्टिक डिक्रीजिंग होगा, विद राइज इन टेंपरेचर को जो रेजिस्टिविटी होगी सेमीकंडक्टर का डिक्रीज होगा ऐड करने पे स्मॉल अमाउंट ऑफ सुटेबल इंप्योरिटीज। और ये जो लास्ट फीचर है वो एक्सप्लॉइटेड होगा यूज ऑफ सेमीकंडक्टर का फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, ठीक है बच्चों। तो बच्चों याद रखिएगा मेटल्स की रोल लो रेजिस्टिविटी है, ठीक है, 10⁻⁸ से 10⁻⁻6 ओम है, ठीक है। अब बच्चों बात करेंगे अपन टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टिविटी की। जो रेजिस्टिविटी होती है मटेरियल का फाउंड होगा डिपेंड करेगा टेम्परेचर, डिफरेंट मटेरियल एग्जिबिट नहीं करता सेम डिपेंडेंसी ऑन टेम्परेचर पे ओवर लिमिटेड रेंज बच्चों। तो टेम्परेचर टू लार्ज नहीं होगा, जो रेजिस्टिविटी होगा अप्रॉक्सिमेटली होता है रो टी इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। रो टी क्या होगा, रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी, रो नॉट क्या होगा, सेम एट रेफरेंस टेम्परेचर, अल्फा क्या होगा, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी होगा। जो डायमेंशन होगा बच्चों मेटल्स के लिए अल्फा पॉजिटिव होगा, वैल्यू ऑफ अल्फा कुछ मेटल्स का दिया है 0 से, जिसकी टेबल 3.1 में जो रिलेशन होगा इंप्लाई करेगा। ग्राफ ऑफ पीटी प्लॉटेड अगेंस्ट टी वुड बी स्ट्रेट लाइन होगा बच्चों, टेम्परेचर मच लोअर होगा 0 डिग्री सेल्सियस, तो ग्राफ डिवाइड करेगा फ्रॉम स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पे अप्रॉक्सिमेट और लिमिटेड रेंज ऑफ टी होगा, रेफरेंस टेम्परेचर टी नॉट होगा, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर रेजिस्टिविटी रो नाइक्रो में बच्चों फंक्शन ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा बच्चों। यहाँ पे क्या है, कॉपर का है बच्चों ग्राफ, ये सेमीकंडक्टर का ग्राफ है, ठीक है। कुछ मटेरियल्स होते हैं जैसे नाइक्रोम जिसमें अलॉय ऑफ निकल होगा, आयरन, क्रोमियम होगा, वेरी बिग डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टिविटी होगा, टेम्परेचर होगा, मैग्नीन और कांस्टेंट में सिमिलर प्रॉपर्टी होगा बच्चों। ये मटेरियल वाइडली यूज्ड होगा वायर बाउंडेड स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स में, और जिनकी रेजिस्टेंस वैल्यू चेंज होगी वेरी लिटिल विद टेम्परेचर। अनलाइक मेटल्स बच्चों जो रेजिस्टिविटी होगी सेमीकंडक्टर का डिक्रीज होगा टेम्परेचर बढ़ाने से बच्चों।
टिपिकल डिपेंडेंसी की बात करें बच्चों तो पॉइंटेडली अपन अंडरस्टैंड करेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टिविटी को इन द लाइट ऑफ आवर डेरिवेशंस बच्चों रो इज इक्वल टू 1 सिग्मा m अपॉन n स्क्वायर इनटू टू होगा बच्चों रो डिपेंड इनवर्सली करेगा बोथ द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम और एवरेज टाइम टू बिटवीन कोलिजन। अपन इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर को तो जो एवरेज स्पीड होगा इलेक्ट्रॉन का जो कि कैरियर ऑफ द करंट होगा वो भी इंक्रीज होगा। मोर फ्रीक्वेंट कोलिजन होगा जो एवरेज टाइम होगा कोलिजन का वो डिक्रीज होगा टेम्परेचर बढ़ाने से। मेटल में बच्चों जो n होता है वो डिपेंड नहीं करेगा टेम्परेचर पे कोई भी एवरेसिबल एक्सटेंट पे और जो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ टो विथ राइज इन टेम्परेचर कॉज करेगा रो को इंक्रीज करेंगे जब अपन ऑब्जर्व करेंगे। इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में बच्चों n इंक्रीज होगा टेम्परेचर बढ़ाने से और इंक्रीज मोर देन कंपनसेट करेगा एनी डिक्रीज इन टो और जो मटेरियल होगा रो डिक्रीज होगा विद टेम्परेचर बढ़ाने से रो डिक्रीज होता है बच्चों। तो रो होता है 1 अपॉन सिग्मा m अपॉन n स्क्वायर इंटू टो होगा बच्चों। ठीक है और बच्चों याद रखिएगा नाइक्रोम का ग्राफ है बच्चों ये हमारा सेमी कंडक्टर का ग्राफ है ये हमारा कंडक्टर का ग्राफ है बच्चों। ठीक है तो बच्चों अपन बात करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर्स के बारे में। ठीक है तो बच्चों कंसीडर करिए कंडक्टर्स की एंड पॉइंट ए और बी है करंट आई है फ्लो कर रहा है ए टू बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ए एंड बी है डोनेटेड वी है वी बी रेस्पेक्टिवली करंट फ्लो करेगा बच्चों ए टू बी तो वी ए ग्रेटर देन वी बी और पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा ए बी वी ए माइनस वी बी ग्रेटर देन जीरो होगा। टाइम इंटरवल होगा बच्चों डेल्टा टी अमाउंट ऑफ चार्ज होगा। ठीक है बच्चों फाइनल पोटेंशियल डेल्टा यू होगा। ठीक है यहाँ पे चार्ज मूव विदाउट कोलिजन होगा बच्चों तो यहाँ पे जो टोटल एनर्जी होगा माइनस डेल्टा यू पोटेंशियल होगा बच्चों और यहाँ से देखिए पावर होता है आई इंटू वी होगा पावर डिसिपेटेड डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी आई इंटू वी होगा और ओम्स लॉ यूज करेंगे बच्चों तो पावर इक्वल टू आई स्क्वायर आर वी स्क्वायर बाई आर होगा बच्चों। पावर लॉस जो होता है कंडक्टर रेजिस्टेंस पे कैरी करेगा करंट पावर जो हीट करेंगे जो कॉइल होता है इलेक्ट्रिक बल्ब का इनकंडेंस रेडिएट करेगा हीट और लाइट को। ठीक है ठीक है बच्चों और बच्चों यहाँ पे देखिए एक्सप्रेशन है पावर का डिपेंडेंसी ऑफ पावर डिसिपेटेड है बच्चों पावर वी इंटू आई होगा पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर सी होगा पी स्क्वायर आर सी अपॉन वी स्क्वायर होगा बच्चों। और अपन देखेंगे जो ट्रांसमिशन केबल्स होते हैं फ्रॉम पावर स्टेशन वो 100 ऑफ माइल्स लॉन्ग होगा और उसकी रेजिस्टेंस आरसी जो होता है कंसिडरेबल होगा। रिड्यूस करेंगे पीसी को तो वायर कैरी करंट करेंगे इनवर्स वैल्यू भी और रीजन होगा हाई वोल्टेज डेंजर होगा साइन फॉर ट्रांसमिशन लाइंस एक कॉमन साइड होता है मूव अवे फ्रॉम पॉपुलेटेड एरिया होगा इलेक्ट्रिसिटी एट सर्ट वोल्टेज नॉट सेफ होगा और अदर इंड में एक डिवाइसेस होता है जिसको अपन ट्रांसफार्मर कहते हैं जो लोअर करेगा वोल्टेज टू अ वैल्यू सुटेबल फॉर यूज होगा। तो पावर वी इंटू आई होगा पावर आई स्क्वायर आर होगा वी स्क्वायर बाई आर होगा पी स्क्वायर आर सी बाई वी स्क्वायर होगा बच्चों पावर आई इंटू वी होगा। ठीक है डेल्टा क्या होगा माइनस डेल्टा यू पोटेंशियल होगा बच्चों। ठीक है ये इंपॉर्टेंट है बच्चों अपन सेकंड पार्ट यहीं तक करेंगे नेक्स्ट पार्ट में सेल्स ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस स्टार्ट करेंगे बच्चों। और याद रखिएगा कि बच्चों अल्फा क्या होगा टेम्परेचर कोएफिशिएंट प्रो टी इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी होता है बच्चों। मेटल की रेजिस्टिविटी कम होगी 10 की पावर -8 से 10 की पावर -6 होगा रो 1 अपॉन सिग्मा m अपॉन n स्क्वायर इनटू 2 होगा। तो बच्चों सॉरी बच्चों ये हमारा कॉपर का ग्राफ है ये हमारा नाइक्रोम का ग्राफ है ये हमारा सेमीकंडक्टर का ग्राफ है। ठीक है तो बच्चों ये हमारा सेकंड पार्ट यहीं तक होगा थर्ड पार्ट अपन स्टार्ट करेंगे सेल ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट टर्म में तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड थैंक यू सो मच।